तो दोस्तों जब भी कोई भी इंसान ये बेसिकली स्टैट्स देखेगा एक गेम के तो वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहे हैं यार, इजीली जो टीम ने 26 शॉट्स मारा है उसने 5 या 4 गोल तो मारे होंगे। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द गेम। आज के गेम में पीएसजी ने भाई साहब सब कुछ कर दिया। वो जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ कर दिया। इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स में तो कोई एक बंदा यूपीएससी भी क्लियर कर ले, बट ये एक गोल नहीं मार पाए। बट दोस्तों ऑन द अदर हैंड एफसी बार्सिलोना के टीम में खेलता है एक कीपर जो कभी कभार मस्ती करता है। उसके प्लेयर्स उसके आगे जो खेल रहे हैं बेसिकली वो सोचते हो कि भाई ये कौन से डीलर से माल खरीदता है, मुझे भी खरीदना है। क्योंकि आज के गेम में अगर मैं बात करूं तो स्केजनी हैड अ ग्रेट गेम एंड ही वॉज श्योरली द मैन ऑफ द मैच। बट भाई ने एक टाइम पे बकचोदी तो कर दी थी, बट दैट वॉज ऑफ साइड, तो खैर वो बच गया। तो दोस्तों बात करेंगे अबाउट द लिवरपूल एंड पीएसजी गेम एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द बार्सिलोना एंड बेनफिकास गेम एज वेल। बट इफ आई हैव टू स्टार्ट आई विल गो विथ लिवरपूल। एलिसन बेकर एक ऐसा प्लेयर है जिसने इस गेम में भाई फ्री किक आने दो, लॉन्ग शॉट्स आने दो, बॉल बेसिकली बॉक्स के अंदर से आने दो, हर तरीके से बॉल आने दो, मैं सेव करूंगा भाई क्योंकि मेरा काम है। मैं पैसा लेता हूं तो ये मेरा काम है एंड दैट्स द थिंग। लोग गोलकीपर को अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर एलिसन की ही बात करें, बेसिकली क्वारात्स्केलिया नाम का एक बंदा है जो पीएसजी में खेलता है। उसने आज के गेम में 5 शॉट लिए एंड 4 शॉट सेव हो गए एंड सेव किए एलिसन ने। कल सुबह जब क्वारात्स्केलिया उठेगा भाई साहब उसको सबसे पहले देखेगा एलिसन विद दैट सेव्स, क्योंकि ऐसे ऐसे शॉट्स मैं बात करूं मुझे सबसे फर्स्ट चीज याद आती है दैट फ्री किक दैट ही सेव्ड। उसके बाद एलिसन इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। भले मारा गोल एलियट ने, उसके बारे में मैं आगे आऊंगा, बट ही हैड अ रोल इन दैट एज वेल। तो मेरे हिसाब से एलिसन का जितने भी टाइम से मैं फुटबॉल देख रहा हूं was the best game and उसने ये चीज खुद भी कही कि probably this is the best game of his life and Alisson Becker is the kind of player that has given Liverpool a lead। मैं नहीं कहूंगा कि लिवरपूल ने इस गेम में ऐसे अप्रोच किया वैसे अप्रोच किया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज सरप्राइज्ड। लिवरपूल ने बस इस गेम में 2 ही शॉट लिए एंड वो सिट बैक करके खेल रहे थे। बेसिकली ये लिवरपूल नहीं है, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ तुम मारो, हमारे पीछे एक दीवार है एंड उस दीवार का नाम है एलिसन जो सब कुछ सेव कर लेगा। एंड आज के गेम में एलिसन ने कुछ ऐसा ही किया भाई साहब। 9 सेव्स किए एलिसन ने, जिसमें से 2 सेव्स थे फ्रॉम द फ्री किक, 4 सेव्स थे फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स एंड 3 सेव्स थे मेरे हिसाब से जो लॉन्ग थॉट्स थे। बेसिकली अगर मैंने जंबल कर दिया होगा इस सब चीज को तो मुझे माफ करना, बट दोस्तों दिस वाज द काइंड ऑफ सेव दैट ही मेड इन द गेम। एलिसन बेकर डिजर्व्स टू बी अपलॉडेड बिकॉज दिस विन फॉर लिवरपूल हैज बीन क्लियरली गिफ्टेड टू द टीम फ्रॉम एलिसन बेकर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आर्ने स्लॉट ने 2 सब्स्टिट्यूट किए हैं एंड दे हैव वर्कड। साला का एक बेहतरीन सा गेम बिल्कुल भी नहीं था, बेहतरीन सा गेम था नूनो मेंडिस का, जिससे बेसिकली आई फील इस गेम में, आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट नूनो मेंडिस ने इस गेम में साला को अपने जेब में रखा था। साला ने आई फील इस गेम में 8 डुअल्स हारे हैं, 8 डुअल्स। एक ऐसा प्लेयर जो प्रोबेबली बॉलर डॉर की रेस में है, तो साला इज नॉट अ प्लेयर जिसका ये एक अच्छा गेम था। थोड़ा भी अच्छा नहीं था भाई, बहुत ही बेकार गेम था साला का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट द चेंज दैट आर्ने स्लॉट मेड, भाई अराउंड 86-41 पे वो आया एंड 87-41 पे उसने गोल मार दिया। भाई 40-50 सेकंड में उसने आया, उसने गोल भी मार दिया एंड ही गिव हिज टीम एडवांटेज गोइंग इन द सेकंड लेग। मेरे हिसाब से लिवरपूल को एडवांटेज मिला है, बट एक चीज सिंपल है इस गेम में, अगर कोई भी टीम इस गेम में डिजर्व करती थी ये गेम जीतना तो दैट वाज लिवरपूल, ऑल बिकॉज ऑफ एलिसन बेकर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पीएसजी ने बुरा खेला, दे प्लेड गुड, बट आपने अपने चांसेस कंप्लीट नहीं किए, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। मेरे हिसाब से डेम्बेले भी एक टाइम के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। बारकोला का एक बेहतरीन सा गेम था, उसने 4 चांसेस क्रिएट किए, बट दोस्तों हमने बात की अबाउट द गोल ऑफ एलियट, बट उसमें 2 लोग का उतना ही कंट्रीब्यूशन था। सबसे फर्स्ट चीज वाज एलिसन जिसने वो अटैक स्टार्ट किया, बेसिकली उसने वो लॉन्ग बॉल डाला। उसके बाद इट वाज डार्विन नुन्नी, हमारा बेसिकली डार्विन नुन्नी ने अपने पास बॉल रखी एंड दोस्तों अपनी नुन्नी छुपा के उसने बेसिकली गिरा दिया हमारे मार्किनियोस को एंड उसने पास दिया बेसिकली टू हार्वी एलियट एंड ही स्कोर्ड द गोल। लिवरपूल अब एक गोल के एडवांटेज से जाती है एनफील्ड में,
बट ऑन पेपर मे बी दिस इज अ 1 गोल लीड, बट एनफील्ड का जो एटमॉस्फेयर है आप उसमें पहले ही 2 गोल ऐड कर दो, तो लिवरपूल के पास आई फील 2-3 गोल की लीड पहले से ही है जब वो एनफील्ड में जा रहे हैं। तो आई फील दिस वाज द गेम दैट लिवरपूल शुड हैव वन बिकॉज ऑफ एलिसन बेकर। भाई एलिसन बेकर बहुत गुस्सा होता अगर तुम ये गेम हारते तो दिस इज अ विन सिंपली फॉर जस्ट वन पर्सन जिसका नाम है एलिसन बेकर। तो इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने बेसिकली सब कुछ अपना त्याग कर दिया था। उसने सोचा था कि मैं फुटबॉल छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, अलग अलग टाइप के नशे करूंगा, एंड ही वॉज डूइंग इट। फिर कॉल आता है FC बार्सिलोना का। FC बार्सिलोना ऑफर करती है और कहती है कि स्केचनी बेटे सुन, खेलेगा हमारे साथ। स्केचनी कहता है यार प्रॉब्लम ये है ना कि अब तो मैंने सोचा है कि मैं नशे करता हूं तो आई डोंट थिंक मैं खेल पाऊंगा। पर फिर FC बार्सिलोना उसको लालच देती है, कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे बहुत ही अच्छा डीलर मिल सकता है तुझे, क्या तू आएगा? तो स्केचनी कहता है भाई आई एम इन। तो स्केचनी को FC बार्सिलोना लाती है, उसको बिठाती है स्टार्टिंग में, बट जब समय आता है दे मेक हिम प्ले एंड ही डिलीवर्स। वो डिलीवर करता है एक ऐसी गेम में बेसिकली FC बार्सिलोना डाउन थी 1 घंटे से ज्यादा। FC बार्सिलोना 10 लोग से ही खेल रही थी। कुबासी ने वो टैकल किया स्टार्टिंग में एंड ही वाज सेंट ऑफ। 60 मिनट FC बार्सिलोना खेल रही थी विद 1 मैन डाउन एंड स्केचनी बेसिकली दोस्तों कहता है कि कुछ फर्क नहीं है, आई विल डू इट फॉर यू, एंड ही डज इट। स्केचनी ने इस गेम में 8 सेव किए हैं एंड ही हेल्प हिज टीम टू गेट द विन इन दिस गेम। एंड अगर मैं बात करूं स्केचनी की, तो स्केचनी भले ही दिखता होगा हमें 34 साल का, बट ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस। वो जानता है कि बड़े गेम्स में हमें विन कैसे निकालनी है। माना कि वो बकचोदी करता है, ये चीज मैं डिनाई नहीं करूंगा, वो बकचोदी करता है एंड वो ऑफ साइड था, वरना उसने पेनल्टी कंसीड ऑलमोस्ट कर दी थी। भाई गोटी मुंह में ला दिए थे FC बार्सिलोना के प्लेयर्स के, बट ही हेल्प्ड हिज टीम बाय सेविंग 8 शॉट्स दैट वेर basically shotted by the players against him. And I feel स्केचनी गेम के बाद एक चीज कहेगा और वो कहेगा कि भाई साहब कुबासी बेटे, सबसे पहली बात तू मुझे एक सुट्टे का बॉक्स खरीद के दे। कुबासी बोलेगा भाई मैं तो 17 साल का हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो कहेगा कि तेरी मम्मी को बोल भाई, क्योंकि मैंने तो डिजर्व किया है। एंड कुबासी ही नहीं, हर एक बार्सा का फैन तो नहीं दे पाएगा ऑब्वियसली, बट हर एक बार्सा का प्लेयर बोलेगा कि टेंशन मत ले भाई कुबासी, तू छोटा है बट हम उसे गिफ्ट करेंगे। तो स्केचनी डिजर्व्स द क्रेडिट एंड स्केचनी ऑब्वियसली डिजर्व्स एक सुट्टे का पैकेट भी। बट अगर मैं बात करूं बेनिफिका की, तो बेनिफिका विल बी डिसअपॉइंटेड। बेनिफिका 60 मिनट से ज्यादा एक प्लेयर अप से खेल रही थी एंड दे कुडंट स्कोर। एंड आई फील उनका मिसकम्युनिकेशन था। जब भी शॉट किसी और प्लेयर को लेना था तो कोई और प्लेयर बीच में आ जाता था, कभी क्रॉस डालना था तो वो क्रॉस बराबर नहीं डालते थे। इसमें गलती थी SL बेनिफिका की, इन सिंपल वर्ड्स। अब वो जाते हैं सेकंड लेग बार्सा के होम पे एंड आई फील मेरे हिसाब से द वेरी फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में ये होगी कि भाई साहब हम 1 गोल डाउन है एंड बार्सा अपने होम पे, ऑब्वियसली बार्सा है, माना कि कैंप न्यू नहीं है, बट बार्सा विल ऑब्वियसली नॉट मेक थिंग्स इजी फॉर देम। अभी बात कर लेते हैं 2 मिनट रफीनिया के बारे में। पी टाउन बॉय हमारा रफीनिया आता है मस्त बाल वाल बना के, उसके हेयर स्टाइलिस्ट को 4-5 घंटे पहले अपने घर पे बुलाता है, बाल वाल बनाता है एंड ही स्कोर्स दैट गोल। एक ब्यूटीफुल सा बैंगर वो मारता है। लास्ट गेम अगर आपको याद होगा इन दोनों टीम्स के बीच में जो 5-4 खत्म हुआ था, रफीनिया वाज द पर्सन दैट डिसाइडेड कि कौन गेम जीतेगा बेसिकली, एंड आज भी उसने गोल स्कोर कर दिया। हम बात करते हैं विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ रफीनिया, ही इज श्योरली इन द बॉलन डॉर रेस एंड प्रोबेबली ही इज, आई फील एट दिस मोमेंट सेकंड पे रखो या फर्स्ट पे रखो, आई डोंट नो, बट रफीनिया इज श्योरली द पर्सन दैट कैन डू इट। एंड आज के गेम में माना कि वो गलती थी डिफेंडर की, बट रफीनिया ने दोनों ही हाथ से वो गलती को स्वीकार किया एंड अपने टीम को एडवांटेज दिया विद स्कोरिंग दैट ब्यूटीफुल गोल। तो दोस्तों मैं जानता हूं मैंने एक इंसान का नाम लिया नहीं है, फिर तुम मुझे कहोगे कि भाई तूने इसका नाम क्यों नहीं लिया, उसका भी बेहतरीन सा परफॉर्मेंस था। स्केचनी का जितना अच्छा परफॉर्मेंस था उतना ही इक्वली अच्छा पेड्री भी था इस गेम में। पेड्री आई फील वॉज एवरीवेयर इन दिस गेम। पेड्री पिछले कुछ गेम से एक चीज हमें बता देता है कि भाई साहब पेड्री इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ प्लेयर। एंड आई फील जब मैं बात करता हूं पेड्री की, मेरे पास शब्द बहुत कम है डिफाइन करने के लिए पेड्री को। इन सिंगल वर्ड इफ आई हैव टू से व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर पेड्री इज, आई विल जस्ट यूज द वर्ड मैजिक। पेड्री एक ऐसा प्लेयर है ना मेरे हिसाब से कि गेम उसके बिना चल नहीं सकती है, एंड दैट इज अ क्लियर
कट थिंग दैट आई कैन से अबाउट पेड्री। तुम एक बार यमाल को निकाल लो, तुम एक बार लेवेंडोस्की को निकाल लो, तुम बेसिकली एक बार रफीना को भी निकाल लो, बार्सा कैन ऑपरेट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको निकलना चाहिए एंड दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट पेड्री एक ऐसा प्लेयर है ना कि अगर उसको निकाल दिया तो भाई बार्सा कांट फंक्शन। एंड आई फील पेड्री को भी हमने इतना ही अपलॉड देना चाहिए। ऑब्वियसली ही वॉन द मैन ऑफ द मैच, बट पर्सनली मेरे लिए इस गेम में स्केचनी वॉज द मैन ऑफ द मैच। बट दोस्तों पेड्री को हम नहीं भूल सकते ऑब्वियसली, एंड दैट्स अ फैक्ट। पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 10 पता नहीं कितने गेम से दैट गाय इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। एंड में तो भाई वो लेट गया, कहता है कि भाई बस हो गया, मैं थक गया हूं। बट आई फील पेड्री was equally as good as Szczęsny in this game। तो अब FC बार्सिलोना जाएगी with a advantage in the second leg। एंड जब यमाल को सब्स्टिट्यूट किया था तो मुझे वो चीज समझी नहीं कि यमाल को निकाल के फरान टोरेस को बेसिकली क्यों लाया, बट खैर इट इज हंसी फ्लिक। लेवेंडोस्की का नॉट अ गुड गेम, बट मेरे हिसाब से FC बार्सिलोना take a advantage and they can surely pull this game in the first half of the second game only। बट दोस्तों ऑब्वियसली अभी मैं बात कर चुका हूं FC बार्सिलोना की, मैं बात कर चुका हूं लिवरपूल की, बट मुझे ये वीडियो खत्म करना है एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एक टीम जिसका नाम है इंटर। दोस्तों नियरली अबाउट 9 गेम खेल चुकी है इन द चैंपियंस लीग एंड उन्होंने अभी तक एक ही गोल कंसीड किया है। हम सब जानते हैं कि जो भी इटालियन टीम्स होती है वो अपने डिफेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, एंड जो उनका मैनेजर है बेसिकली, मुझे उसका नाम बोलने नहीं आता, बट खैर मैं बोल के अपनी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बट दैट गाय हैज हेल्प इंटर इन एवरी पॉसिबल वे। पिछले 2-3 साल से इंटर हैज बीन द मोस्ट अंडररेटेड टीम। एंड अभी बात यह है कि अगर इंटर पहुंचती है इन द सेमीफाइनल तो आई फील दे विल, बट बात यही है कि they won't make things easy for the opponent। इंटर ऑब्वियसली इसके बाद खेलेगी बायर्न के साथ, बायर्न ने भी अपना गेम 3-0 जीता, बट इंटर खेलेगी बायर्न के साथ, बट उसके बाद सेमीफाइनल में दे विल प्रोबेबली प्ले अगेंस्ट FC बार्सिलोना, वी विल सी दैट। बट दोस्तों इंटर इज द टीम जिसने बस एक ही गोल कंसीड किया। डिफेंसिवली दे हैव बीन स्ट्रांग, 2 गोल उन्होंने आज के गेम में मारे, 1 गोल मारा मार्टिनेज ने एंड 1 गोल मुझे याद नहीं आ रहा किसने मारा, एंड 1 पेनल्टी भी उन्होंने मिस की। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि मार्टिनेज ने वो पेनल्टी क्यों नहीं ली, बट खैर वो मैटर नहीं करता क्योंकि उनकी टीम ने गेम जीत लिया है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।